एक बहुत बड़ी बात आपसे कह दी, जो अपने रब से अपने बारे में उम्मीद रखते हो वही दूसरे के साथ रवैया इख्तियार किया करो। फरमाया गया जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं फरमाया करता है। और ये भी फरमाया गया खल्क़ व अयालुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का खानदान है। तो फरमाया गया अगर मेरे परिवार को कोई बंदा सताए मुझे गवारा नहीं है, अगर हम रब के परिवार के रब के खानदान के किसी शख्स को अगर तकलीफ देंगे तो परवरदिगार आलम को भी गवारा नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जो मुतवल्ली हजरात हैं, कई मुतवल्ली होंगे इतने बड़े पंडाल में, उनसे मेरी गुजारिश है तनख्वाह वक्त पे दिया करें, हिसाब सख्ती से न लिया करें, अपने हिसाब की डायरी संभाल के रखा करें। क़यामत के दिन फिर हिसाब होना है ना, तो मुतवल्लियों से भी होना है कि लॉकडाउन लगा था, दुकानों की इनकम तो काफी थी, तुझे तनख्वाह घटाने की क्या जरूरत पड़ी थी, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो मुतवल्ली हजरात, सेक्रेटरी हजरात, खजांची हजरात सच्चे लोग हैं और सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं, इंशाअल्लाह अपनी इसी खिदमत की वजह से वो जन्नत में जाने का हक हासिल कर लेंगे। लेकिन शर्त है थोड़ा सा डंडी ना मारा। ठीक है जी। तो लोग पूछा करते, कभी कभी हैरत होती है और कहा करते मौलाना एक सवाल है। मैंने पूछा क्या? कहने लगे क्या जन्मदिन मनाना जायज़ है? तो मैंने कहा इससे तो किसी का इनकार नहीं है। जब हम हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर अपना भी मना सकते हैं, लेकिन ईसाई और यहूदियों के तरीके पे नहीं होना चाहिए। मगर मैंने कहा करना क्या है? कहने लगे हम 40 साल के हो गए, बड़ी खुशी की बात है। तो कभी कभी ख्याल आता है, हम जो कहते हैं ना कि हम बड़े हो गए, हमारे गांव में सबसे बड़ा वो शख्स है, तो मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि उसे बड़ा कह रहे हैं, उसे तो छोटा कहिए। जिसकी 50 साल बीत गई है, तकरीबन 10 ही बची है, वो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? हैरत होती है, हम लोग कहते हैं हम 40 के हो गए, केक कटेगा, कई जगह तो बाज़ाब्ता तौर पे शादियों की तरह लोग खुशियां मनाते हैं, बड़े एहतमाम करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, बड़े बड़े गिफ्ट पेश किए जाते हैं। यार तुझे ये तो ख्याल है कि तू 60 साल का हो गया, गांव में तेरी उम्र का कोई नहीं है, ये ख्याल क्यों नहीं आता 60 साल हो गए आज तक रब को न मना सका? तूने ये क्यों नहीं सोचा इस 60 साल में मैंने कोई ऐसी नेकी नहीं की जिसे मैं कह सकूं मैं इस नेकी के बदले बख्शा जाऊंगा? तू अपने 60 साल के गुनाहों पे नजर क्यों नहीं करता? तू अपनी गुजरने वाली रातों पे नजर क्यों नहीं करता? जो दिन तूने लोगों के दिल दुखा के गुजारे हैं, वो दिन तुझे याद क्यों नहीं आते? तुझे नहीं लगता जब 60 साल का हिसाब लिया जाएगा तो मुश्किल होगा? तुझे नहीं लगता जब 40 साल का नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा और जब तेरा अमल तराजू पे रखा जाएगा तो उस वक्त बगलें झांकने के सिवा कुछ नहीं होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों अब वक्त बर्थडे पे केक काटने का नहीं है। अगर तुझे एहसास हो जाए उम्र 25 आ गई है तो 25वें साल की आखिरी शब में पूरी रात के लिए मुसल्ला बिछा दिया करो, रब की बारगाह में बैठ जाया करो, रो के कहा करो मेरे परवरदिगार तूने 25 साल नेमतें दी, लेकिन मैं तेरा एहसान मानता तो रहा लेकिन शुक्रिया अदा न कर सका। ए मेरे परवरदिगार, बाप नाराज हो जाता है तो जायदाद से अलग कर देता है, उस्ताद नाराज हो जाता है शागिर्दी से निकाल देता है, पीर नाराज होता है सिलसिले से निकाल देता है, यार नाराज होते हैं महफिल से निकाल देते हैं, बस्ती वाले नाराज होते हैं, शायर बदल कर देते हैं। मेरे मालिक तेरे कर्म पे कुर्बान जाए, हमने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, 1 वक्त का खाना बंद न किया, हम झूठ बोलते रहे, तूने पानी बंद न किया, हमने पूरी जिंदगी ज़िनाकारी में गुजारी, तूने हवाएं बंद नहीं की, तेरी नाफरमानियां करते रहे, तूने ऑक्सीजन को न रोका और रह गई तेरी पावर की बात। अगर तू चाह लेता 1 सेकंड में पूरी दुनिया सजदे में होती, अगर तू चाह लेता पूरी कायनात सजदे में पड़ी होती, लेकिन वो तो ये कहता है हम जबरदस्ती नहीं चाहते, हम तेरा दिल देखना चाहते हैं। कौन प्यार करके मस्जिद में आता है, कौन मजबूर होकर मस्जिद में आता है? बिछाओ मुसल्ले रात को, रो करके रब को आवाज दिया करो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू बाद में जुड़ा होगा, बख्शिश का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला, नारे तकबीर,